सो हेलो एवरीवन, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5.4 ऑप्शनल। तो लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर नंबर 5 के 5.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 5.4 में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि इस एपी का कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। जो एपी है वो इस तरीके से है 121, 117, 113। तो ये एपी आप देख रहे हो डिक्रीजिंग एपी है, मतलब नंबर्स कम होते जा रहे हैं। अगर मैं सिंपल से मीन समझाऊँ इस क्वेश्चन का तो ये है कि ऐसा कब होगा जो ए एन का वैल्यू हो वो लेस देन जीरो होगा। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, ए एन का जीरो से छोटा होना, राइट। ए एन मतलब क्या है, इसका nth टर्म, जो nth टर्म है वो नेगेटिव होना मतलब ए एन का जीरो से छोटा होना, क्योंकि जो भी नेगेटिव वैल्यू होंगी जीरो से छोटी होंगी। तो हम ये चेक करते हैं कि ए एन लेस देन जीरो कब होता है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे जो ए एन का वैल्यू होता है वो होता है ए प्लस एम माइनस 1 डी। इसको हमें लेस देन जीरो से शो करना है। ऐसा कब होगा, फर्स्ट टर्म है 121 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 117 माइनस 121 दैट इज -4 इज लेस देन जीरो। सॉल्व करते हैं इसको तो यहाँ से मिलेगा 121 माइनस 4n प्लस 4 इज लेस देन जीरो। 121 प्लस 4 125 एंड माइनस 4n इज लेस देन जीरो। इसको ब्रैकेट लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -4n इज लेस देन -125। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप नेगेटिव साइन को हटाएंगे तो साइन चेंज होते हैं। मीन्स यहाँ पर अगर आप 4n करेंगे पॉजिटिव और उसको पॉजिटिव 125 करेंगे तो जो ये लेस देन का साइन है ये ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन 125। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन समझते हैं। तो इसका सिंपल से एग्जाम्पल लीजिए कि अगर -5 और आप -3 को देखते हैं तो आपको पता ही है यहाँ पर -3 क्या है। -5 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू -3 के, राइट। -5 जो वो छोटा है -3 से। अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ कि नेगेटिव साइन को हटा दूँ तो आप देखोगे कि अब कौन सा नंबर पड़ा है, अब ये नंबर पड़ा है 5। तो क्या हुआ, नेगेटिव साइन हटाते ही हमारा जो नंबर था जो छोटा था वो बड़ा हो गया, जो बड़ा था वो छोटा हो गया। तो यहाँ भी ऐसे कुछ हुआ, नेगेटिव साइन हटाया हमने और ये जो लेस देन का साइन था इसको मैंने ग्रेटर देन के साइन में चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से n का वैल्यू फाइंड करूँगा तो n कितना आएगा, n विल बी ग्रेटर देन 125.4। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आएगा समथिंग 4 3 जा 12 एंड 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 31.2 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इसका मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू होने वाली है यहाँ पर वो 31.2 से बड़ी होगी। तो 31.2 से बड़ी को जस्ट वैल्यू कौन सी होती है जो कि एक इंटीजर हो, तो वो होगा 32। इसका मतलब क्या है कि n इक्वल टू 32 इज़ द फर्स्ट नेगेटिव फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी, राइट। तो जैसा 32nd टर्म होगा इस वाली एपी का, वो क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आप क्या कहेंगे, देयरफॉर 32nd टर्म ऑफ AP इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, राइट। तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन आसान था, नहीं समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर क्वेश्चन गिवन है द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी 6। इसी एपी के थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6। तो मैं इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करता जा रहा हूँ, देखते रहिएगा। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म इज 6। थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का जो सम है वो है 6 के इक्वल एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। और जो उनका प्रोडक्ट है A3 इंटू A7 दैट इज इक्वल टू 8। क्वेश्चन में गिवन है आपको। आगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। आपको करना है क्या, इस एपी के फर्स्ट 16 टर्म्स का सम फाइंड करना है, मतलब आपको S16 फाइंड करना है, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन दो चीज़ें हैं। पहला है A3 का और A7 का सम, नेक्स्ट है A3 का और A7 का प्रोडक्ट। तो काम करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ये कितना आएगा, A3 मीन्स A प्लस 2D एंड प्लस A7 को मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल्स टू 6। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर रहा हूँ, इसको सेकंड लेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं फिलहाल फर्स्ट वाले इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये कितना आएगा, A प्लस A इज 2A प्लस 2D प्लस 6D दैट इज इक्वल्स टू 8D इक्वल्स टू 6। एक काम करते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 4D इक्वल टू 3। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस 4D के इक्वल। आपको A मिल चुका है। आपको करना क्या होगा, यहाँ से इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करना और जहाँ पर A होगा वहाँ पर 3 माइनस 4D पुट कर देना है। नाउ इक्वेशन सेकंड, अब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड है क्या, A3 इंटू A7, A3 इंटू A7 इक्वल्स टू 8, राइट। अब A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब है A प्लस 2D और A7 का मतलब क्या है, A प्लस 6D और ये किसके इक्वल है, इक्वल्स टू 8, राइट।
अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ या पहले सॉल्व कर लूँ, तो यहाँ से a का वैल्यू 3 - 4d है, तो पुट करते हैं 3 - 4d प्लस 2d इंटू 3 - 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8, ऐसा कुछ होगा यहाँ पर, राइट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, देखिए 3 - 4d प्लस 2d माइनस 2d, और ये हो जाएगा इंटू 3 - 4d प्लस 6d प्लस 2d इक्वल्स टू 8। अब ये है a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसका वैल्यू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो ये आएगा 9 - 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। आप 9 को राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 - 9, दैट विल बी -1, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, तो d स्क्वायर आएगा 1/4 के इक्वल। और अगर d स्क्वायर 1/4 तो यहाँ से d कितना आएगा, तो यहाँ से d आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो ये कितना होगा, ये होगा 1/2 के इक्वल, तो प्लस माइनस 1/2, ये यहाँ से d का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 1/2। सो यहाँ पर d की दो वैल्यू आ रही है, एक है प्लस 1/2, एक है माइनस 1/2। अगर मैं यहाँ पर फॉर d इक्वल टू प्लस 1/2 की बात करूँ तो उसके लिए यहाँ से a कितना आएगा, a आएगा 3 - 4 इंटू डी, और d कितना है, d है यहाँ पर आपका इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व करेंगे 2 × 4, तो यहाँ से कितना आएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो a इक्वल टू 1 आता है किसके लिए, जब d इक्वल टू 1/2 है, राइट। अब d इक्वल टू -1/2 पुट करता हूँ तो क्या होगा, फॉर d इक्वल्स टू -1/2, तो यहाँ से a कितना आएगा, a है 3 - 4d के इक्वल, तो 3 - 4 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 4, तो ये आएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 5, तो यहाँ से a कितना आएगा 3 + 2 5 के इक्वल। तो हमारे पास में 2 d है और 2 a है, तो दोनों d और a के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस बनेंगी और 2 सम आएंगे यहाँ से। सो एट फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ d इक्वल टू 1/2 होगा, इफ़ d इक्वल्स टू 1/2 और जो a होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में देखते हैं S20, आपको करना क्या इसमें स्टार्टिंग के 16 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी S16 फाइंड करना है आपको क्वेश्चन में, राइट। अब X16 का मतलब क्या होगा, n/2 मीन 16/2 इंटू 2a, a कितना है 1 प्लस n-1 मीन 16 - 1 इंटू d है 1/2 के इक्वल, तो ये कितना आएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ 8 हो गया, 2 प्लस एंड दैट इज इक्वल टू 15/2। सॉल्व करेंगे इसको तो जाएगा 8 इंटू 2 × 4, 4 प्लस 15 इज 19, 19/2, 4 जा 8। अब 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो ये आएगा वैल्यू 76 के इक्वल। तो पहला जो वैल्यू आता है यहाँ से वो आता है 76। इसके बाद में एक काम करते हैं, जो नेक्स्ट 16 टर्म का सम है वो फाइंड कर लेते हैं। अगर d इक्वल टू -1/2 होगा और a इक्वल टू 5 होगा, देखिए ये वाला केस की बात कर रहे हैं हम, सेकंड केस की। हमने 2 केस फाइंड किए थे, पहला था d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 1, उसके लिए हमारा सम आ रहा है 76। इफ अगर d इक्वल टू -1/2 होगा तो उस केस में a कितना है 5 के इक्वल है, तो a इक्वल टू है 5 के इक्वल, राइट। तो इस केस में देखते हैं X16 कितना आता है। X16 क्या आएगा, देखिए n/2, 2a 2 इंटू 5 प्लस n-1 मीन 16 - 1 इंटू d होगा -1/2 के इक्वल। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये जाएगा 2 8 जा 16, तो यहाँ 8 हो गया, एंड 2 5 जा 10, और ये जाएगा माइनस प्लस माइनस 15/2। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा 8 इंटू 10 × 20, 20 माइनस 15 इज 5/2, 2 4 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 के इक्वल, राइट। तो यहाँ पर 2 सम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट है स्टार्टिंग के 16 टर्म्स का सम, इफ d इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू 1, तो ये आएगा 76। इफ d इक्वल टू -1/2 एंड a इक्वल टू 5, तो X16 कितना आएगा 20 के इक्वल, राइट। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, अ लैडर हैग रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। यहाँ पर देखिए आपके पास में यहाँ पर क्या है, ये लैडर है, सीढ़ी है। यहाँ पर जो इसकी सीढ़ियों की जो स्टेप्स हैं ये क्या है 25 मीटर की डिस्टेंस पर, मतलब ये जो डिस्टेंस 25 मीटर है और जो यहाँ पर डिस्टेंस होगा ये भी 25 मीटर के ही इक्वल, सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो आपको ये बीच का डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। ऐसे कई सारे रंग्स होंगे इसमें, और उनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी 25 सेंटीमीटर के इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे दिया गया डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम। जो सबसे नीचे वाली जो ये रंग है ये वाली, राइट, इसका जो लेंथ है ऐसे में 45 सेंटीमीटर के इक्वल है। और हो क्या रहा है, एट द लास्ट जब यहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही है, लास्ट स्टेप जो है वो 25 सेंटीमीटर हो जाता है टॉप में। इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, जो इनकी जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर हो, तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। तो जो ये
वुड है ये, इसके लिए जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट होगी या लकड़ी की लेंथ की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी आपको ही बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप्स की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, राइट। और यहाँ पर पहले कितने स्टेप्स हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। सो टोटल यहाँ पर कितने रंग्स हैं ये फाइंड करने के लिए हम एक काम करेंगे, इस पूरी डिस्टेंस को, ये टोटल डिस्टेंस कितनी, 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब क्या होगा, 250 सेंटीमीटर। आप चेंज कर सकते हैं इसको सेंटीमीटर में, तो ये आएगा 250 सेंटीमीटर के इक्वल। अब करना क्या है आपको, इस 250 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है एक रंग्स की लेंथ के जो इसका बीच का डिस्टेंस है इससे। ये कितना है, 25 सेंटीमीटर। इससे आपको यह मिल जाएगा नंबर ऑफ टोटल रंग्स इक्वल्स टू 250 अपॉन 25, जो उनकी बीच डिस्टेंस है +1। +1 मैंने क्यों किया है, देखिए सोचने वाली बात है कि अगर सोचिए आपके पास में यहाँ पर अगर 3 रंग्स भी हैं और इनके बीच जो डिस्टेंस है, मान लीजिए मैं कहता हूँ 50 सेंटीमीटर है, तो और इनके बीच जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो कितने होंगे कैसे पता करेंगे आप लोग, कितने रंग्स यहाँ पर है, 25 से डिवाइड करेंगे 50 को, राइट, 2 आएगा, बट यहाँ पर 3 है तो कैसे ऐड करेंगे, +1 कर देंगे इसमें। तो वही हम यहाँ भी कर रहे हैं, इनके बीच डिस्टेंस से डिवाइड कर रहे हो, +1 कर दे रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ रंग्स मिल जाएंगे, ये आएगा आपका 11 के इक्वल। तो देयर आर टोटल 11 रंग्स इन दिस लेटर, राइट। तो अब करना क्या आपको, इन सब का जो डिस्टेंस है, जो इनका जो लेंथ है उनको ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कितना सम आता है इनका। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं ए बी फॉर्म कर दूँ, जो पहला रंग है ये वाला, इसकी जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर के इक्वल है, राइट। सेकंड के बारे में पता नहीं है कुछ, और जो लास्ट वाला रंग है मीन्स ये वाला, इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर के इक्वल है, राइट। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर से कि आपका ए का वैल्यू कितना होगा। ए होगा 45 के इक्वल, यानी जो फर्स्ट टेस्ट है वो उसकी लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर है। लास्ट रंग मतलब इसको आप ए एन कह सकते हैं या इसको आप एल की वैल्यू कह सकते हैं, ये 25 के इक्वल है, राइट। और आपके पास में टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने ये पता चलिए, आप कितने रंग्स टोटल हैं, 1 2 3 4 करके 11। तो एन का कितना वैल्यू होगा, एन विल बी इक्वल टू 11, राइट। अब आपके पास में एस एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n/2 a + l। अब यहाँ पर n का वैल्यू ये कितना होगा, 11 होगा, क्योंकि टोटल 11 यहाँ पर रंग्स हैं, स्टेप्स हैं इस टाइप से, तो 11/2 हो जाएगा इंटू 2, सॉरी a + l। a कितना है 45 है और l कितना है 25 के इक्वल है, तो ये कितना आएगा 11/2 इंटू 30 + 40 70, 235 या 70, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको देखिए कितना मिलता है वैल्यू। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू मुझे आंसर मिलता है 385 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब क्या है, जो टोटल ये रंग्स हैं या जो टोटल स्टेप्स हैं इनका जो लेंथ होगा, मतलब फर्स्ट स्टेप का 45, नेक्स्ट कुछ और होगा, थर्ड का कुछ और होगा, इन सारे जो स्टेप्स का जो लेंथ है अगर उसको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 385 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। और यही क्या होगी, वुड रिक्वायर्ड होगी इन रंग्स को बनाने के लिए या इन स्टेप्स को बनाने के लिए। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन समझ जाएंगे आप लोग, तो क्वेश्चन काफी आसान है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। यहाँ पर कुछ घर हैं एक लाइन से बने हुए जिनमें नंबर पड़ा हुआ है, जैसे 1 नंबर का ये हाउस है, सेकंड नंबर का ये हाउस है, थर्ड नंबर का हाउस ये है, कुछ इस टाइप से नंबर्स पड़े हुए हैं हाउसेस में। और ये नंबर्स कहाँ तक है, 49 नंबर का हाउस है, लास्ट जो हाउस है, राइट। आपसे क्या क्वेश्चन कहा गया है, सो दैट आपको ये शो करना है देयर इज अ वैल्यू ऑफ x सच दैट द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द नंबर हाउस नंबर x। आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर बीच में कोई एक हाउस नंबर x है, हमें पता नहीं उस हाउस के बारे में कि उसका नंबर क्या है, वो हाउस नंबर जो x है इसकी बात चल रही है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x, यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू होगी सच दैट द नंबर ऑफ हाउसेज प्रीसीडिंग द नंबर हाउस ऑफ प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x, इसके जो पहले के जितने भी घर हैं, राइट, इज इक्वल टू जो इसके आगे के जो घर है, मतलब ये घर जो इनका जो सम आएगा, इनका सम, राइट, इसके आगे। अच्छा x से पहले कितने घर होंगे ये सोचिए एक बार के लिए, x से पहले x -1 घर होंगे, और जो उन घर जो हाउसेस हैं x -1 हाउसेस, उनका सम क्या होगा, उनके नंबर का वो होगा SX -1। अगर 20 होता तो 20 से पहले कितना आता, 19 आता, 20 -1। अब ये x है तो x से पहले क्या आएगा, x -1 आएगा, राइट। जो x से पहले घर है, मतलब ये जो घर है, इनका जो सम है वो कितना होगा, टोटल जो सम नंबर है x -1 उनका सम कर देंगे SX -1, राइट। क्वेश्चन में कहा गया प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू द सम ऑफ द हाउस, सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। ये किसके इक्वल है, ये है आपका जो इसके बाद जो हाउस आते हैं, इसको ध्यान से पड़ेगा, इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट। इसके बाद जो हाउस है यानी कि ये वाले हाउस, इसका जो नंबर है आगे का नंबर का जो सम आ रहा है, इसके पीछे के नंबर्स जो आ रहे हैं इनका सम क्या है, आपस में इक्वल है। आपको ऐसा x का वैल्यू फाइंड करना है, राइट। अब ये जो सम है किसके इक्वल है, इसके बाद के जो हाउसेज आ रहे हैं इनके सम के इक्वल है। अब मुझे इनका सम कैसे मिलेगा, इनका सम फाइंड करने का मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल S49 से
जो टोटल 49 हाउसेज का जो सम है, इसमें से स्टार्टिंग के जो एक्स हाउस है यहाँ तक के हाउसेज को, इनको माइनस कर दूंगा, राइट। यहाँ तक अगर मैं हाउस माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, इनका सम मिल जाएगा। तो वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, S49 से स्टार्टिंग के एक्स हाउसेज को माइनस कर दूंगा, एस एक्स को। तो क्या मिलेगा मुझे, ये जो बाद के हाउस हैं 49 हाउस, यहाँ से यहाँ तक के एक्स के बाद के, इनका सब मिल जाएगा। वो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, देखते हैं यहाँ से एक्स कितना आता है। आपको ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कितना हो जाएगा, n/2 इंटू 2a। ए का वैल्यू कितना होगा, फर्स्ट नंबर का हाउस क्या है 1, प्लस n-1, n कितना होगा यहाँ पर x-1 और -1 एक बार फिर होगा क्योंकि n-1 कर रहे हैं आप, इंटू डी कितना होगा, इनके बीच डिफरेंस कितना 1 है तो इंटू 1। ऐसे S49 कैसे फाइंड करेंगे, सेम वही सीक्वेंस होगा, n/2 इंटू 2a, a कितना होगा 1 होगा, प्लस n-1 मीन्स 49-1 इंटू डी कितना होगा, वो भी 1 के इक्वल ही होगा, राइट। और माइनस करना है आपको sx को, तो माइनस sx कितना आएगा यहाँ से, x/2 इंटू 2a कितना होगा 1 होगा, प्लस n-1, n कितना है x-1 इंटू डी कितना होगा 1 के इक्वल होगा। सॉल्व कर लेते हैं इस वाली वैल्यूज को और देखते हैं यहाँ से x कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका x-1/2, ये नेक्स्ट स्टेप है इसके बाद का। एंड देन अंदर क्या रहेगा, 2 और ये जाएगा x-2, तो प्लस x-2 और इंटू 1 करेंगे तो x-2 ही मिलेगा आपको यहाँ से, इक्वल्स टू 49/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 प्लस 48, 2 प्लस 48 इज 50, तो ये अंदर आएगा 50 यहाँ पर, ये जो सम आएगा, माइनस इसको देखते हैं कितना आता है x/2, राइट। अब ये कितना होगा देखिए, 2 प्लस x-1 यानी कि x+1, तो ये आ गया x+1 के इक्वल, राइट। अभी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये बचेगा इक्वल्स टू x-1/2 इंटू एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे 25 से कैंसिल हो जाएगा, तो 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, तो ये आएगा 1225 के इक्वल। माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x/2 इंटू x+1। तो अगर आप सॉल्व करेंगे इसको x के लिए, तो यहाँ से आपको मिलेगा x का वैल्यू। तो कर लेते हैं सॉल्व इसको। तो ये हो जाएगा आपका, इस 2 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इंटू x² माइनस x इक्वल्स टू 2 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 इंटू 1125 कितना आएगा, दिस विल बी 2500 के इक्वल, क्योंकि हमने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर साइड में, माइनस जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस वाले नंबर से, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, जो डिनोमिनेटर में 2 है और जो ये 2 है नोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ बचेगा x इंटू x+1, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए अभी, यहाँ से आपको एक इक्वेशन बनता हुआ दिखेगा, ये जाएगा x² माइनस x इक्वल्स टू 2500 माइनस x² माइनस x, राइट। मैंने माइनस x को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x कैंसिल्ड आउट। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे x² को, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आएगा, तो x² ऑलरेडी यहाँ पर है, एक x² और यहाँ पर आएगा, तो ये जाएगा 2x² इक्वल्स टू 2500, राइट। सो इसके बाद के पार्ट को मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से, इट विल बी, अगर मैं यहाँ से x² फाइंड करूँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा 2500/2 और ये आएगा 1225 के इक्वल। अगर x² 1225 आ रहा है तो x कितना आएगा, √1225, इसका वैल्यू कितना होता है 35, तो यहाँ से आएगा x का वैल्यू 35 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जो हाउस नंबर 35 होगा, मतलब यहाँ पर एक हाउस नंबर 35 होगा जिसके आगे के जो नंबर्स हैं उनका सम और जो इसके पीछे के जो नंबर्स हैं हाउसेस के, उनका जो सम होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। हमने यहाँ पर सिंपली इस वाली इक्वेशन की हेल्प से x का वैल्यू फाइंड किया जो कि आता 35 के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको ये। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, और स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड योर ट्रेंड ऑफ 1/2 मीटर, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो इसको समझने के लिए मैं आपको जस्ट फिगर के पास ले चल। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट साइड में मेरे पास में फिगर है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में क्या हो रहा है समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन क्या था, स्मॉल टेरेस ऑफ अ फुटबॉल ग्राउंड, ये एक टेरेस है ग्राउंड का, ग्राउंड कंप्राइज ऑफ 15 स्टेप्स, यहाँ पर टोटल 15 स्टेप दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल ऐसे 15 स्टेप्स यहाँ बने हुए हैं इसमें, राइट। आगे आगे गिवन है क्वेश्चन में, आगे गिवन है कि ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है ना ऐसे में ये कितनी है 50 मीटर है। अगर मैं ऐसे में देखूँ इसकी जो लेंथ है वो कितनी 50 मीटर की इक्वल दिख रहा होगा, यहाँ भी 50 मीटर है, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, दैट इज 50 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट। ये जो है ना
कंक्रीट से बना हुआ है पूरा का पूरा, राइट। आगे गिवन आपको, एंड ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर एक स्टेप में 1/4 मीटर का राइज है। यहाँ पर जो इसकी हाइट है ये कितनी है, 1/4 मीटर के इक्वल है। एंड अ ट्रेंड ऑफ 1/2 मीटर, और जिसका ट्रेंड है ना ये वाला पार्ट जहाँ पर आप पाँव रखते हैं, वो जो पार्ट है वो 1/2 मीटर के इक्वल है, राइट। आई गिवन क्या है, फाइंड करना है, कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। इसमें कितना वॉल्यूम लगेगा आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को, करते हैं। देखिए पहले हम एक काम करेंगे कि हम जो फर्स्ट वाला ये वाला पार्ट है, अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड कर लूँ, देन मैं सेकंड वाले जो ये वाला नेक्स्ट वाला स्टेप है, सेकंड स्टेप जिसको आप यहाँ पर ट्रेड लिखा हुआ है, उस ट्रेड का मैं अगर वॉल्यूम फाइंड कर लूँ तो यहाँ पर एक कोई सीक्वेंस बनता हुआ दिख जाएगा। ऐसे में टोटल 15 स्टेप्स का वॉल्यूम फाइंड करूँगा तो मुझे यह मिल जाएगा, टोटल कंप्लीट वॉल्यूम मिल जाएगा यहाँ से। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये वाला, अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूँ जिसको मैं यहाँ पर ब्लैक कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इस वाले पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा ये, क्योंकि यहाँ तक होगा स्टेप से, इसका वॉल्यूम समझते हैं कितना होगा। इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट पार्ट V1 से इसको डिनोट कर रहा हूँ। तो V1 कितना होगा, L इंटू बी इंटू एच। सारी की सारी क्वांटिटी हमें मीटर में गिवन है तो चेंज हमें किसी को करना नहीं है। तो इसका कितना होगा, देखिए इसका जो ऐसे में लेंथ है, ये हाइट है, हाइट कितनी है 1/4 है, तो 1/4 हो गया, राइट। इंटू विड्थ, विड्थ कितनी है ऐसे में, अगर आप समझेंगे तो ये आपको कितना गिवन था ऐसे में 1/2 मीटर, तो 1/2 मीटर ये हो गया। इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है ऐसे में, दैट इज 50 मीटर, तो इंटू क्या होगा 50 के इक्वल होगा, राइट। तो इसको करते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है यहाँ से। 225 जा 50, तो ये आएगा 25/4, राइट। तो ये तो आता है हमारा फर्स्ट वाले का वॉल्यूम। ऐसे ही मैं सेकंड का वॉल्यूम फाइंड करता हूँ, तो यहाँ भी इतने क्या होगा, सेकंड वाले के लिए जो वॉल्यूम फाइंड करेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या होगा, अभी यहाँ पर देखिए जो इसका हाइट होगा ये 1/4 पहले था, अब इसका क्या होगा 1/4 प्लस 1/4, क्योंकि पहला स्टेप का हाइट इतना था, सेकंड स्टेप जो है उससे 1/4 हाइट पर ऊपर और है, तो सेकंड वाले स्टेप के लिए हाइट कितना होगा 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 1/2, तो 1/4 प्लस 1/4 1/2 होता है। इंटू क्या होगा, इसका ऐसे में जो विड्थ है वो कितना है, वो है आपका 1/2 के इक्वल, क्योंकि हर एक जितनी भी यहाँ पे स्टेप्स बने उनका जो विड्थ है 1/2 के इक्वल ही है, और हर एक स्टेप का जो लेंथ है वो 50 मीटर के इक्वल ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है, 225 जा, तो ये आएगा 25/2, राइट। तो इसी सीक्वेंस में देखते हैं थर्ड का वॉल्यूम कितना आता है, ये भी सेम आएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला स्टेप है ये वाला, इसकी हाइट कितनी होगी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे कुछ तो होगा, तो 1/4, सॉरी देखिए इसका 1/4 था यहाँ तक का, देन ये 1/4 आया सेकंड स्टेप के लिए। अब थर्ड स्टेप में 1/4 हाइट ऊपर और उठ गई उसकी, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 3/4, तो 3/4 इसका कितना हो गया, हाइट हो गया। इनटू इसका जो विड्थ है वो 1/2 ही होगा, और जिसका लेंथ है वो 50 मीटर के इक्वल ही होने वाला है, राइट। तो इस वाले का वॉल्यूम कितना आएगा, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम ये आएगा आपका 225 जा 50, 25 3 जा 75, तो 75/4 मीटर क्यूब, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है। अगर सीक्वेंस बन रहा होगा, ये एपी बन रही होगी, तो हम ऐसे टोटल 15 स्टेप्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे और उनका सम कर लेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा S15 करके। देखिए चेक करते हैं यहाँ पर कि क्या एपी बन रही है या नहीं बन रही है। सो इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए कि जो हमने वॉल्यूम निकाली है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वाले स्टेप की कंक्रीट की, वो जो वॉल्यूम्स हैं क्या वो एपी में है या नहीं, चेक करने के लिए मैं पहले इसको सीरीज में आकर लिख देता हूँ। जो फर्स्ट स्टेप है उसका वॉल्यूम 25/4 है, सेकंड स्टेप का जो वॉल्यूम है वो 25/2 है मीटर क्यूब में, थर्ड स्टेप का जो वॉल्यूम है वो 25/4 है, एंड सो ऑन चलता जाएगा ये ऐसे कुछ, राइट। तो चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मैं D1 फाइंड करता हूँ, इससे इसको माइनस करके, तो कितना आएगा 25/2 माइनस 25/4, एलसीएम आएगा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 25 जा 50, माइनस 4 1 जा 4 और 125 to 25, तो ये आ रहा है 25/4 के इक्वल D1। अब D2 फाइंड कर लेते हैं। अगर D1 D2 इक्वल आएंगे तो इसका मतलब है कि हाँ ये एपी फॉर्म हो रही है। तो D2 कितना आएगा देखिए, इससे इसको माइनस करते हैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को, तो 75/4 है माइनस 25/2, तो 4 इज द एलसीएम, 4 1 जा 4 और 175 जा 75 माइनस 2 2 जा 4 2 25 जा 50, तो ये आएगा 25/4 के इक्वल, राइट। तो देखिए आप देखोगे यहाँ से कि जो D1 है जो D2 है वो सब वैल्यू सेम आ रही हैं। अगर D1 D2 ये सारी वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ ये AP तो है, राइट। अगर AP हमें मिल गई यहाँ से तो हम इसके टोटल जो 15 स्टेप्स थे तो सबका, राइट, मैं आपको वापस से फिगर शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारे स्टेप्स थे, जो फर्स्ट स्टेप था उसका वॉल्यूम फाइंड किया हमने, वो कितना था देखिए यहाँ पर था 25/4 के इक्वल। आप वापस देख सकते हैं ये था
जो फर्स्ट स्टेप था उसका जो वॉल्यूम था वो था 25/4, सेकंड का था 25/2, थर्ड का है 75/4। तो ये जो वॉल्यूम्स है ना, ये सारी की सारी जो वॉल्यूम है, यहाँ 15 स्टेप्स हैं, तो ये जो वॉल्यूम्स हैं सारे सारे ए पी फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं सबका वॉल्यूम ऐड कर दूँ 15 स्टेप्स का, तो जो ए पी है उसमें, तो क्या होगा, मुझे इन सबका वॉल्यूम मिल जाएगा। और वो तो हमें फाइंड करना है, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्चुअली में सारे के सारे जो स्टेप्स थे उनकी टोटल कॉन्क्रीट का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर S15 फाइंड करना चाहूँगा, मतलब टोटल 15 स्टेप्स का वॉल्यूम। तो कितना होगा, n/2 इंटू 2a। फर्स्ट स्टेप कितना है 25/4 प्लस n-1, n कितना है 15-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस 25/4 के इक्वल, राइट। वापस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2, 2 इंटू ए ये है, प्लस n-1, 15-1 इंटू डी कितना 25/4। सॉल्व करते हैं इस पर, कितना आएगा 15/2, और ये हो जाएगा 2 2 4 और 25/2। एंड देन इसको सॉल्व करता हूँ मैं, तो ये आएगा 14 इंटू 25/4, 2 7 जा एंड 2 2 जा, तो ये कितना आएगा 15/2 एंड 25/2 प्लस 25 7 जा 225, सॉरी 175, तो ये होगा 175 एंड अपॉन में कितना है 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना आएगा 15/2 इंटू 175 प्लस 25 200/2, राइट। सो कैंसिल करके देखते हैं, 200 जा एंड देन 2 50 टाइम्स, तो ये आएगा 15 इंटू 50। तो आंसर कितना आएगा 15 5 75, तो 750 मीटर क्यूब। तो ये क्या है, आपका वॉल्यूम आ गया टोटल 15 स्टेप्स का। तो हमने क्या करा, पहले हमने यहाँ पर जो फर्स्ट वाला स्टेप था उसका वॉल्यूम फाइंड किया, सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम फाइंड किया, वो ये आया, थर्ड स्टेप का वॉल्यूम फाइंड किया। अब यहाँ पर जो स्टेप्स थे, जो उनका वॉल्यूम था वो कहीं ना कहीं एपी फॉर्म कर रहा था, तो हमने ऐसे ही 15 स्टेप्स का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करा, सारे ही स्टेप्स को ऐड कर दिया S15 का वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करके। मीन्स S15 मतलब इसके जो 15 टर्म्स हैं, ये 15 जो यहाँ पर ऐसे टर्म्स बन रहे हैं, इनका सम, मतलब 15 वॉल्यूम्स का सम, वो कितना आया 750 के इक्वल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ में। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।